हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। आज जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? तो देखिए, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो 2 मार्क्स का, एटलीस्ट 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं। और इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, किस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे वो कैब को मतलब ये गो थ्रू आपको करना होगा। जब गो थ्रू आप करेंगे ना वो कैब को, तो आपको वो कैब पे कमांड होगा। और वो कैब पे कमांड होगा तो डेफिनेटली आपके लिए एग्ज़ाम इजी वे में निकल जाएगा। तो चलिए लास्ट तक का वीडियो को देखिए और ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपके पास दिया हुआ है, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लेस, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लेस क्या कहेंगे? देखिए, फेस्टिडियस दिया हुआ है, कैलस दिया गया है, सेडिस्ट दिया गया है या फेरोशियस दिया गया है। व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन? तो देखिए, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज वैसा व्यक्ति जिसको खुश करने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब उसको खुश करना बड़ी मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं फेस्टिडियस। क्या बोलते हैं? फेस्टिडियस। क्या बोलते हैं? फेस्टिडियस। कैलस किसको कहते हैं? कैलस उस पर्सन को कहते हैं जो आप कह सकते हैं निर्दयी है। निर्दयी करने का मतलब कि दूसरे की केयरिंग करना बिल्कुल नहीं जानता है, उस पर्सन को हम निर्दयी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्दयी कहते हैं। सेडिस्ट क्या कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, सेडिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो खासकर सेक्सुअल प्लीजेंट के लिए दूसरे को दर्द दे देता है, मतलब सेक्सुअल प्लीजेंट के लिए दूसरे को मतलब दिक्कत देता है, उसको बोलते हैं सेडिस्ट। बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेडिस्ट देते बोलते हैं। फरोशियस क्या होता है? देखिए, फरोशियस खासकर एनिमल्स की अगर बात करें तो देखिए, टाइगर हुआ तो ये कैसा लगता है? फेरोशियस लगता है, यानी कि भयंकर, यानी खतरनाक लगता है, खूंखार लगता है, तो उसको फरोशियस आप कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फरोशियस या फेरोशियस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, तो फेस्टिडियस होगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, और हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, वैसा हैंडराइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते, वैसा हैंडराइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते। देखिए, इलिजिबल दिया हुआ है, इनइडिबल दिया हुआ है, इलीगल दिया गया है, इलिसिट दिया गया है। व्हाट विल द बेस्ट ऑप्शन? तो बेस्ट ऑप्शन एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल का मतलब क्या होता है कि आपके जैसे पेपर में या आपकी अपनी हैंडराइटिंग हो या दूसरी की हैंडराइटिंग हो, आप उसको खास करके आप पढ़ नहीं पा रहे क्लियर। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है कि पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, बट आपकी हैंडराइटिंग को ये पढ़ नहीं पा रहा है, पेपर हुआ चाहे कोई भी, तो उसको बोलते हैं एलिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। इनएडिबल क्या बोलता है? इनएडिबल ये चीज होता है जिसको अखाद्य होता है, जिसको हम खा नहीं सकते, उसको हम इनएडिबल बोलते हैं। इलीगल क्या होता है एंड इलिसिट क्या होता है? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? देखिए, इलीगल का मतलब होता है अवैध होता है, खासकर कानूनी रूप से आप क्या है, ये अवैध है ना, ये कानून लॉ के अगेंस्ट में ये क्या है, अवैध है। बट ये क्या है कि लॉ के अनुसार भी अवैध है, और खास करके सोशल जो रूल होता है ना, सोसाइटी का रूल होता है, कुछ ऐसे भी होता है, देखते होइएगा, सोसाइटी का रूल होता है जो आप नहीं मानते, तो क्या हुआ, इलिसिट हुआ। तो इलिसिट दोनों चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए एज वेल एज द लॉ के लिए, दोनों के लिए इलिसिट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया एन ओल्डर वीमेन हु इज नॉट मैरिड, तो वैसा औरत जिस जो एज भी हो चुका है बट शादी नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी डिवोर्सी क्या होता है, मेड क्या होता है, स्पिंस्टर क्या होता है, विडो क्या होता है? व्हाट विल बी डिफरेंट बिटवीन दिस फोर वर्ड्स? तो देखिए, डिवोर्सी उस, देखिए अब ये सब शादी से ही लगभग रिलेटेड है, खासकर एक एक्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मेड छोड़ करके जो थ्री दिया गया है सब शादी से ही है। बट इसमें देखते हैं डिफरेंट क्या है, क्या इसमें आपको कंफ्यूजन कर सकता है। देखिए, डिवोर्सी उस पर्सन को कहते हैं कि जो व्यक्ति का शादी हो चुका है, उसके बाद उसको हम डिवोर्सी कहते हैं। देखिए, डिवोर्स क्या होता है, जैसे ई को आप सिर्फ हटा दीजिए तो डिवोर्स होता है। डिवोर्स मतलब ये चीज होता है कि खासकर कानून के नजर पे में आप जो है कि क्या कर रहे हैं, माने शादी को तोड़ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, शादी हो चुका है तो उसको डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्सी क्या होता है कि डिवोर्स होने के बाद आपको कहा जाएगा तलाकशुदा है, मतलब दो व्यक्ति का शादी हुआ, शादी होने के बाद वो तलाक दिया, तलाक होने के बाद उस पर्सन को कहेंगे डिवोर्सी। क्या कहेंगे? डिवोर्सी। तो देखिए, यहाँ पर ये तो एक्चुअल में क्या है कि वैसा लेडीज जो ओल्डर है, जो शादी नहीं हुआ है, तो उसको तो डिवोर्सी कहेंगे नहीं, क्योंकि उसकी सब शादी होने के बाद का ये पर्सन है। उसके बाद देखिए, मेड क्या होता है, खासकर काम करने वाली होती है, या लड़की, कुंवारी लड़की को भी हम मेड कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा।
स्पिंस्टर विल बी द बेस्ट ऑप्शन। देखिए इसका जो सी विल बी द राइट आंसर स्पिंस्टर। क्योंकि ये होता क्या है कि ओल्डर वुमेन के लिए अगर हम बात करें तो लेडी है तो उसके लिए हम स्पिंस्टर का यूज करते हैं। विडो मतलब होता है शादी के बाद जिसकी हस्बैंड मर गया हो, तो इसकी भी शादी हो चुका है लेकिन हस्बैंड मर गया इसलिए विडो है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।